वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सूर्या एडिटोरिया पे। आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट तथ्यों को आसानी से समझेंगे और इसको हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आगे इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल या डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति, ए इज राइट आंसर। तो भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जो भारत गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। गणराज्य आप ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणराज्य के बारे में क्या कहा जाता है, क्या मतलब इसका मतलब है। और नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कथन है, कारण भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ठीक, तो इसमें क्या सही है? भारत का राष्ट्रपति जो है ब्रिटिश राजा से भिन्न है, यह सही है। भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत है, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, अतः ये दोनों भिन्न हैं। और नेक्स्ट कथन, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें क्या सही है देखते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, यह सही है। कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये सही है और कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 53, अब समझ लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। अतः कथन ए सही है, यानी कि वो सही है। इसलिए संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। अध्यारोपित का मतलब बस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, या डी मंत्रिमंडल के द्वारा, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए इज राइट आंसर।
सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अनुसार है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं: एक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; दो, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तीन, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; या चार, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, देखते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सही है, ये सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य गलत है। तीन, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। तो 1, 3, 4 यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम इसका पहले संविधान का अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो स्थापित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, कौन से हैं वे? दिल्ली, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी, दिल्ली तथा पुदुचेरी। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ए, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य; बी, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य; सी, राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य; डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें से कौन सही होगा? डी इज राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ये सही है। केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ये भी सही है। और केवल राज्य के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ये भी सही है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ये क्या है? ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव; बी, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा; सी, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बने रहेगा; या डी, निर्वाचन मंडल के पूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। डी इज राइट आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें 67 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है। 56 के तहत, अनुच्छेद 56 के तहत आप राष्ट्रपति जो अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य से अधिक होता है, ये गलत है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका केवल 1। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। और ये राज्य की जनसंख्या बटे जहाँ विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1000। यह सूत्र है विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत निकालने का। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष मतदान। तो डी इज राइट आंसर, अप्रत्यक्ष मतदान से। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती है और भारत